एसडीएम ने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय वेडार का किया औचक निरीक्षण। यह मिले हालात। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा उपखंड अधिकारी देवी सिंह ने बुधवार को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय वेडार का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान एसडीएम ने विद्यालय में एमडीएम एवं मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना की स्थिति को भी परखा। निरीक्षण के दौरान एसडीएम को स्कूल में नामांकित बच्चों की संख्या की तुलना में बच्चों की उपस्थिति कम मिली, जिसको लेकर उन्होंने विद्यालय प्रधानाचार्य को 100% उपस्थिति के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं निरीक्षण के दौरान एसडीएम ने पाया कि मिड डे मील बनाने के लिए रसोई घर के सामने ही सब्जियों के कचरे को फेंका जा रहा था, जिसको लेकर भी एसडीएम ने नाराजगी जाहिर की। निरीक्षण को लेकर राजाखेड़ा उपखंड अधिकारी देवी सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि आज मेरे द्वारा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय वेडार का एमडीएम एवं मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना को लेकर औचक निरीक्षण किया गया। आज पूरे जिले में जिला कलेक्टर महोदय के आदेश पर राजकीय विद्यालयों के औचक निरीक्षण है, जिसमें मैंने भी भाग लिया है। विद्यालय का अवलोकन करने पर कार्यरत स्टाफ है समस्त मौजूद पाया गया। छात्र संख्या है अपेक्षा के अनुरूप नहीं थी, जितना नामांकन है उसके संबंध में मैंने प्रधानाचार्य महोदय हैं उनको निर्देश किया कि 100% बच्चों की उपस्थिति की जाए। साथ में अवलोकन के दौरान मैंने पाया कि जो किचन है किचन के सामने और सब्जी जो बनाई गई थी उसका कुछ कचरा बिखरा हुआ है, उनको डस्टबिन रखने का सुझाव दिया जिससे गंदगी नहीं हो। साथ में ही बर्तनों का अवलोकन करने पर मैंने पाया कि जो थालियाँ हैं छात्र संख्या के हिसाब से कम हैं, तो और बर्तन क्रय किए जाए। साथ में और जो कमियां पाई गई उनके बारे में उनको निर्देश किया गया। जिले के अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में राष्ट्रीय कवियों ने कविता पाठ से शहीदों को किया नमन। तसीमों में शहीद छतर सिंह पंचम सिंह सेवा समिति तसीमों व ग्राम पंचायत तसीमों के संयुक्त तत्वाधान में उद्घाटन की शाम को हुए राष्ट्रीय कवि सम्मेलन में अतिथि के रूप में युवा नेता विवेक सिंह बोरा, पूर्व प्रधान मीनाक्षी शर्मा, प्रशांत उंडावाल सेंपू, उप प्रधान दुष्यंत सिंह बघेल, पार्वती देवी, सरपंच नीलम परमार, नरोत्तम सिंह परमार, अनुराग मुदगल, भानु शर्मा, हरवीर शर्मा आदि रहे। अतिथियों को मेला कमेटी अध्यक्ष हरेंद्र सिंह परमार, उपाध्यक्ष रामनिवास शर्मा, कोषाध्यक्ष धर्मवीर सिंह कुशवाहा, सचिव लोकेंद्र सिंह गंडेरा, व्यवस्थापक बंटी परमार, सोनू वाल्मीकि, रामवीर कुशवाहा आदि ने अतिथियों का साफा व माला पहनाकर स्वागत किया। जिसके बाद कवि सम्मेलन राजवीर सिंह क्रांति के संयोजन में मां सरस्वती की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित कर सरस्वती वंदना की गई। जिसके बाद मंच पर झांसी से पधारे गीतकार विवेक बरसैया ने महफिलों में रौनक है, उनके आने जाने से फूल मुस्कुराते हैं, उनके मुस्कुराने से पेश किया। आगरा से पधारी कवित्री निशा चौधरी ने रोशनी के घरों में अंधेरे मिले, धुंध का सौल ओढ़े सवेरे मिले। वहीं सैंपू से पधारे ओज कवि विवेक कुशवाहा ने छतर पर पंचम से वीर बलिदानियों के साथ सिमटी के हर व्यक्ति को प्रणाम है पेश कर खूब तालियां बटोरी। सैंपू के गीतकार कवि बाबूलाल सागर ने देश है महान, मेरा देश है महान, ऊंचा रहे तिरंगा, इसकी ऊंची रहे शान पेश कर खूब वाहवाही बटोरी। आगरा की ओर से कवि दीपक दिव्यांशु ने घनघोर आंधियों के साए में हर पल जलने वाले धर्म मौसम के विपरीत। वहीं कार्यक्रम के संयोजक ओज कवि राजवीर सिंह क्रांति ने तुम्हारे प्यार का ऋण माँ कभी चूक नहीं सकता। 12 से हास्य कवि देवेंद्र वैष्णव ने टीवी पे चल रहा था आधे कपड़ों में गाना बेटे ने कहा दूसरा चैनल ही लगाना। राजा तू तो सो जा बेटे, ये गरीब लड़की है ज़्यादा गरीब आए पापा मुझको जगाना से सबको खूब हंसाया। कैंतरी के गजलकार सोमेश परमार ने दर्द दगा अकेलापन बेबड़े काम की कुसुम है, अगर समय पर मिलती रहे तो आदमी स्वस्थ रहता है, ये खूब वाहवाही लूटी। भरतपुर से पधारे हास्य व्यंग्यकार कवि सोमदत्त व्यास ने अपनी काव्य पाठ में हम कलम के रखवाले आज़ाद परिंदे हैं, हम तब भी जिंदे थे हम अभी भी जिंदे हैं पढ़ा। सैपऊ की ओज कवि आकाश परमार ने ये सच है हल्दी घाटी के राणा से अकबर हारा था, श्रोताओं को ताली बजाने को मजबूर कर दिया। राष्ट्रीय हास्य कवि अरविंद पोटा ने जिद पर अड़ी है मेरी पत्नी, मांग करे मोबाइल को पढ़ाकर सबको हंसकर ताली बजाने को मुरीद कर दिया। कार्यक्रम की शुरुआत सभी अतिथि व सभी कवि शहीद स्मारक पहुंचकर मोमबत्ती जलाकर शहीदों को पुष्प चक्र अर्पित कर नमन किया। अमर शहीदों के जयकारे लगाए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि विवेक सिंह बोरा ने कहा कि तसीमों के अमर शहीदों को नमन करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मेला कमेटी ने मुझे बुलाया, उसके लिए सभी का आभार एवं धन्यवाद। इस मौके पर सभी अतिथियों ने कार्यक्रम को संबोधित किया। इस मौके पर सैकड़ों श्रोतागण मौजूद रहे। वहीं मेला कमेटी द्वारा सभी अतिथियों व कवियों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। मासलपुरिया व बजरंग मिष्ठान भंडार सरमथुरा
हमारे यहाँ शुद्ध देसी घी से निर्मित मिठाई बनाई जाती है। साथ ही हमारे यहाँ स्पेशल मावा कचौरी, काजू बर्फ़ी, मावा बर्फ़ी, रसगुल्ला, गुलाब जामुन हर समय तैयार मिलते हैं। शादी और पार्टियों के लिए स्पेशल मावा, पनीर, सफल मटर, आइसक्रीम की बुकिंग की जाती है व हलवाई का विशेष प्रबंध है। हमारे यहाँ शुद्ध नमकीन तैयार की जाती है जो दूर दूर तक के लिए विशेष ऑर्डर पर तैयार की जाती है। हमारा पता है बॉडी स्टैंड के पास पैच, बॉडी स्टैंड के पास हॉस्पिटल रोड, सर मथुरा। आज ही हमारे संपर्क विष्णु मित्तल, अध्यक्ष 12/22 मेला समिति अग्रवाल महासभा। हमारा मोबाइल नंबर है पैच। आज ही हमसे संपर्क करें। विष्णु मित्तल, अध्यक्ष 12/22 मेला समिति अग्रवाल महासभा। हमारा मोबाइल नंबर है 8619734318। जिले के राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में आज का दिन हर दिन की तरह समान ही था, क्योंकि आज के दिन राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल धौलपुर में एक खास कार्यक्रम आयोजित किया गया। आज विद्यालय को 2 T-55 युद्ध टैंकर उपहार में दिए गए। टैंकों को विद्यालय के रेजिडेंशियल एरिया के मुख्य द्वार के दोनों ओर प्रदर्शित किया गया है। T-55 युद्धक टैंक का औपचारिक समर्पण आने वाले समय में किया जाएगा, जहाँ आर्म्ड फोर्सेज के आला अधिकारी विद्यालय में पधारेंगे। इन T-55 टैंक का इतिहास बहुत खास व पुराना है। सोवियत काल के समय के ये वही रूसी टैंक हैं जिनका उपयोग भारत द्वारा पाकिस्तान के साथ सन 1965 और सन 1971 के युद्धों में किया गया था। T-55 युद्धक टैंक, जिनमें से प्रत्येक टैंक का वजन लगभग 40 टन है और 105 मिलीमीटर राइफल बंदूकों से सुसज्जित हैं और यह परमाणु, जैविक और रासायनिक NBC हथियारों के खिलाफ भी सुरक्षा प्रदान करते हैं। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के परिसर में पहले से ही एक विजेता युद्धक टैंक और MiG-21 से सुसज्जित है और अब ये 2 टैंक स्कूल को सुशोभित करेंगे। प्रधानाचार्य लेफ्टिनेंट कर्नल श्यामकृष्ण टीपी ने कहा कि टैंक T-55 न केवल कैडेटों के लिए बल्कि आम जनता के लिए भी प्रेरणादायक होंगे और ये टैंक स्कूल के साथ साथ धौलपुर जिले की भी शोभा बढ़ाएंगे और आकर्षण का केंद्र रहेंगे। रेडी सर। गुड इवनिंग। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल धौलपुर एक और कदम आगे बढ़ा रहा है। जो मिलिट्री स्कूल का जो अभी जॉर्जियन गेट है वहाँ पे हमको नया मीन्स एक गिफ्ट के तौर पे T-55 टैंक है वो जो 1960s और 70s में जो इंडियन आर्मी यूज़ किया था, और जब वो ऑब्सोलीट हो जाता है तब ये अलग अलग जगह पे अलग अलग इंस्टीट्यूशन के मोटिवेशन के तौर पे उसको डिस्प्ले करने के लिए रहता है। वही तरीके से हमको आज 2 T-55 टैंक का मॉडल्स मिला है यहाँ पे, जो पुराने ज़माने में इंडियन आर्मी ने अलग अलग लड़ाई में यूज़ किया था। वो हमें उसका औपचारिक जो उद्घाटन है वो बाद में, इनॉग्रेशन है वो बाद में कर दिया जाएगा। अभी हम उसको दोनों हमारे इंस्टीट्यूशन के डिस्प्ले के तौर पे रखा है। उसमें पूरा भरोसा है कि बच्चों को उससे मोटिवेशन मिले, जो धौलपुरियंस को उससे मोटिवेशन मिले, ताकि वो आगे जाके जिले में बुधवार दोपहर निहालगंज थाना क्षेत्र में 2 अलग अलग जगह आग की घटनाएं सामने आई हैं। पहली घटना थाने के पास पुरानी सब्जी की है, जहां हलवाई की दुकान में नाश्ता बनाते वक्त अचानक गैस सिलेंडर से नली निकल गई। सिलेंडर से नली निकलने की वजह से दुकान में आग लग गई, जिससे दुकान में रखा हज़ारों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। हादसे के दौरान मौके पर मौजूद दूसरे दुकानदारों ने फायर ब्रिगेड को फ़ोन करके मौके पर गाड़ी बुला ली, जिसके बाद स्थानीय दुकानदार की मदद से आग पर काबू पाया गया। पीड़ित दुकानदार करण सिंह ने बताया कि दुकान में पकौड़ी बनाते वक्त अचानक गैस सिलेंडर की नली निकल गई थी, जिससे दुकान में लगी आग से खाने पीने का हज़ारों रुपए का सामान खाक हो गया। पहली घटना में आग पर काबू पा लिया जाने के बाद हरदेव नगर स्थित पंजाब नेशनल बैंक के मीटर में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। छोटे छोटे विस्फोटों के साथ मीटर में लगी आग के बाद बैंक का सायरन बज गया। मीटर में आग लगने के साथ ही विद्युत की केबल मीटर से अलग हो गई, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। दोनों ही घटनाओं में जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। थाना प्रभारी विजय मीणा ने बताया कि थाना क्षेत्र में दोनों आग की घटना को लेकर जांच की जा रही है। जिले में राजस्थान राज्य मंत्रालय कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर अपनी मांगों को लेकर मंत्रालय कर्मचारी बुधवार को सामूहिक अवकाश पर रहे कर्मचारियों ने उपखंड कार्यालय पर एकत्रित होकर विरोध प्रदर्शन जताते हुए SDM मनीष कुमार जाटव को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। महासंघ के पदाधिकारियों ने बताया कि प्रदेश के 1 लाख मंत्रालय कर्मचारी लंबे समय से अपनी मांगों को पूरा किए जाने के लिए एक बजट
2023 में एवं इस संवर्ग की उपेक्षा किए जाने से काफ़ी क्षुब्ध हैं। इसलिए मंत्रालय के कर्मचारी 10 अप्रैल से सामूहिक अवकाश पर चले गए हैं। कनिष्ठ लिपिक विनय गुप्ता ने बताया कि राजस्थान के मंत्रालय कर्मचारी लंबे समय से स्टेट पैरिटी के आधार पर सचिवालय के समान वेतन भत्ते ग्रेड पे 3600 शेड्यूल 5 में हुई कटौती को वापस करना, दूसरी पदोन्नति पर ग्रेड पे 4200 कंप्यूटर भत्ता प्रदान करना, पंचायती राज विभाग में जिला स्थानांतरण नीति को खोलना, पदोन्नति में एक बार यह पूर्ण शीतलन प्रदान करना, संस्थापन अधिकारी के पश्चात वरिष्ठ संस्थापन अधिकारी का नया पद स्वीकृत करना जो कि अन्य संवर्ग में भी विद्यमान है आदि मांगों को लेकर राजस्थान का बाबू लंबे समय से आंदोलनरत है। कनिष्ठ लिपिक सुनील बंसल ने बताया कि महासंघ के आह्वान पर जिले के समस्त विभागों के मंत्रालय कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर चले गए। यदि शीघ्र मुख्यमंत्री के द्वारा मांगों को पूरा नहीं किया गया तो 17 अप्रैल से जिले के समस्त विभागों के कर्मचारी जयपुर में महापड़ाव में सम्मिलित होंगे और बताया कि राजस्थान सरकार की सभी लोकप्रिय नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य मंत्रालय कर्मचारी करते हैं, फिर भी सरकार के द्वारा इस संवर्ग की लगातार उपेक्षा की जा रही है। इस मंत्रालय कर्मचारी काफी आहत है। इस मौके पर मंत्रालय कर्मचारी कुशल गोयल, धर्मराज मीणा, अविनाश जिंदल सहित बड़ी संख्या में कर्मचारी मौजूद रहे। तो जिले के सरमुत्रा उपखंड की भाजपा मंडल सरमुत्रा द्वारा बूथ अध्यक्ष, शक्ति केंद्र प्रभारी, शक्ति केंद्र संयोजकों बैठक केला देवी मंदिर आयोजित की गई। बैठक में आगामी 15 अप्रैल को आधुनिक राजनीति के चाणक्य गृह मंत्री अमित शाह संभाग भरतपुर पर बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन के बारे में चर्चा की गई। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाया जा रहा सामाजिक न्याय सप्ताह के तहत सभी कार्यकर्ताओं द्वारा वाल्मीकि बस्ती में जाकर सफाई कर्मियों को पार्टी का दुपट्टा पहना के उनका सम्मान किया गया, जिसमें पूर्व विधायक सुखराम कोहली ने कहा कि हमारे समाज में जन्म से लेकर मृत्यु तक वाल्मीकि समाज की अहम भूमिका रहती है। सफाई कर्मियों द्वारा सृष्टि की सुंदरता को बनाए रखने का काम किया जाता है, जबकि आमजन द्वारा गंदगी फैलाई जाती है। विधानसभा विस्तारक गजेंद्र सिंह चौधरी ने बताया कि बनारस महाकुंभ में नरेंद्र मोदी द्वारा सफाई कर्मियों के चरण धोकर शुरुआत की गई थी। वह हम सभी भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा पुंज है। मंडल महामंत्री संजय पारासर द्वारा सफाई कर्मियों का एवं कार्यकर्ताओं का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कार्यक्रम का समापन किया गया। इस अवसर पर पूर्व विधायक सुखराम कोहली, विधानसभा विस्तारक गजेंद्र सिंह चौधरी, मंडल अध्यक्ष प्रेम नारायण सोनी, मंडल महामंत्री संजय पारासर, सिरमौर कुशवाहा, गीतराम यादव, बंटी यादव, शिवम शर्मा, मान सिंह चौहान, मयंक चौहान, अवधेश वाल्मीकि, डॉक्टर प्रेमण गर्ग, सोनू शर्मा, चंद्रशेखर मौर्य एवं शक्ति केंद्र संयोजक, शक्ति केंद्र प्रभारी, युवा बूथ अध्यक्ष आदि उपस्थित रहे। जिले के दौरे पर पहुंचे विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने कांग्रेस समेत तमाम बीजेपी की विपक्षी सरकारों पर जुबानी हमला बोला है। प्रेस वार्ता करते हुए उन्होंने कहा, विगत कुछ सालों से हिंदू समाज धार्मिक आयोजन एवं यात्राओं का शिकार हो रहा है। हिंदू समाज शांतिपूर्वक उत्सव मनाने के लिए जाना जाता है। हिंदू समाज के उत्सवों को शासन और प्रशासन रोकने का काम करता है। इलाकों को बांटकर हिंदू समाज के आयोजनों पर रोक लगा दी जाती है। उन्होंने कहा, देश का बंटवारा 1947 से पहले हो चुका है। अब भारत देश भारत का इलाका है, यह कोई हिंदू और मुसलमान का इलाका नहीं है। हमला बोलते हुए कहा कि हिंदू समाज की यात्रा निकलती है तो षड्यंत्र पूर्वक हमले कर दिए जाते हैं। पत्थर, लाठी और बम से हिंदू समाज की धार्मिक यात्राओं पर हमले किए जाते हैं। उन्होंने कहा, दंगा फसाद को शासन और प्रशासन मूक बनकर देखता रहता है। उन्होंने हमला बोलते हुए कहा, बिहार, झारखंड और बंगाल में रामनवमी एवं हनुमान जयंती के अवसर पर हमले किए गए। दंगा और फसाद को शासन और प्रशासन आंख बंद कर देखता रहा। बिहार में हो रहे थे दंगे, मुख्यमंत्री रोजा इफ्तार पार्टी में हो रहे थे शामिल। विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने कहा कि बिहार में मुख्यमंत्री रोजा इफ्तार पार्टी में गोल टोपी पहनकर गए थे। दूसरी तरफ हिंदू समाज को टारगेट कर हमले किए जा रहे थे। बिहार की सरकार द्वारा हिंदू समाज को फर्जी तरीके से फंसाकर मुकदमों में फंसाया जाता है। उन्होंने कहा, बिहार में सरकार द्वारा जिहादियों के लिए डेवलप किया जा रहा है। उन्होंने तीखा हमला बोलते हुए कहा, जमशेदपुर में भगवा झंडे में मांस लपेटकर हिंदू समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाई थी। वहां के स्थानीय हिंदू समाज की भावनाओं को आहत किया गया था। हिंदू समाज के लोगों को रातों रात उठाकर मुकदमों में फंसाया गया था। उन्होंने हमला बोलते हुए कहा, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में हिंदू समाज को टारगेट किया जा रहा है। देश का तथाकथित अल्पसंख्यक समाज हिंदू समाज के हितों पर कुठारघात करने के साथ धार्मिक भावनाओं को भी ठेस पहुंचा रहा है। उन्होंने कहा, हिंदू समाज अब इन दंगों को बर्दाश्त नहीं करेगा। एसएसपी जमशेदपुर से बात की, लेकिन दुर्भाग्य से क्या है कि वो पैरिटी बनाने के लिए इंदिरा जी ने, मैंने सुना है कि एक प्रथा शुरू की थी कि जब कहीं दंगा हो जाए तो 10 उधर के पकड़ लो, 10 इधर के पकड़ लो, काम शांति हो जाएगी। अरे पकड़ना थोड़ी है, अपराधियों से निपटना है। दूसरे समुदाय जो पीड़ित है उसको अपराधी क्यों बनाना चाहते हो आप? हाँ, जिसने अपराध किया उसके ऊपर कार्रवाई करो, लेकिन फर्जी कारतूस किसी के घर में रखना और अकेली महिला से दबाव में आकर को उसे फर्जी साइन, जबरदस्ती साइन कराना, ये तो ठीक नहीं है। आज मैं धौलपुर आया हूं। ये
कृष्णा सर्किट की भी बात कहीं यहाँ के लोग उठा रहे हैं। मचकुंड महाराज का जो पवित्र स्थल है उसको एक तीर्थ नगरी के रूप में विकास होना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। साथ ही साथ राजस्थान का ये पूर्वी जिला, जिसको सीमांत जिला भी कह सकते हैं, अपनी खनिज संपदाओं के लिए, प्राकृतिक संपदाओं के लिए, धार्मिक और आध्यात्मिक मान्यताओं के लिए बड़ा अच्छा माना जाता है, लेकिन दुनिया के अंदर जाना कम जाता है। मुझे लगता है कि यहाँ का जो शासन प्रशासन है, इनके तीर्थ स्थलों के विकास के लिए, कृष्णा सर्किट के लिए और यहाँ की जो प्राकृतिक छटा है उसके विकास के लिए थोड़ा और काम करेगा, ऐसी आशा है। पिछले कुछ वर्षों में ऐसा देखने में आ रहा है कि हिंदू समाज अपनी धार्मिक यात्राओं या धार्मिक आयोजनों पर लगातार शिकार हो रहा है। जिस समाज को उत्सव मनाने की पुरातन परंपरा है जिसमें, और शांतिपूर्ण उत्सव मनाने के लिए हम जाने जाते हैं, ऐसे सब उत्सवों को पहले तो शासन प्रशासन रोकने का प्रयास करता है, अनेक प्रकार के उदाहरण दे करके, और यहाँ तक कि इलाकों को बांट करके कि ये तो हिंदू इलाका है, ये मुस्लिम इलाका है, ये सेंसिटिव इलाका है, इस सेंसिटिव इलाके में नहीं जा सकते आप। और अभी देश का बंटवारा तो 1947 से पहले हो चुका, जो इलाका जाना था वो जा चुका, अब ये भारत का इलाका है, कोई हिंदू मुसलमान का इलाका नहीं है ये। दूसरी बात यह कि अगर कोई यात्रा निकल भी जाती है तो वहां पर षड्यंत्र पूर्वक अनियंत्रित भीड़ हमलावर हो जाती है, कहीं पत्थर से, कभी लाठी डंडों से, कभी छुरे से, तो कभी बम से, अनेक प्रकार के हमले हमने पिछले कुछ वर्षों में देखे हैं। अंतर इतना सा है कि पहले दंगे होते थे और अब हिंदू समाज के ऊपर हमले हो रहे हैं, और शासन प्रशासन मूक दर्शक बनकर उसको देखता रहता है। बात चाहे बिहार की हो, बंगाल की हो, झारखंड की हो या अनेक अन्य राज्यों की। इस बार भी रामनवमी, हनुमान जयंती और वर्ष प्रतिपदा के उत्सव के अवसर पर लगभग दर्जन भर राज्यों में इस तरह के हमले हुए, और लगातार शासन प्रशासन अपनी आंख मूंद के देखता रहा। इतना ही नहीं, ये सारा घटनाक्रम घटने के बावजूद भी राज्य की मुख्यमंत्री जब इस बात को कहती है कि द माइनॉरिटी कम्युनिटी इज नॉट एट ऑल इन्वॉल्व इन वायलेंस बिकॉज दे आर बिजी इन रमजान एंड नमाज, तो उनकी मानसिकता की पोल खुल जाती है। या बिहार के मुख्यमंत्री जब वहां हिंदू समाज पर हमले हो रहे होते हैं तो ये बांसुरी बजाते हुए, गोल टोपी पहन करके और इफ्तार पार्टी में चले जाते हैं। सरकारी इफ्तार पार्टियां होती हैं। वहीं हिंदू समाज जो पीड़ित है पहले से, उन जिहादियों के आतंक से आतंकित है, उसकी चिंता न करके उनको ऊपर और दबाव बना करके पुलिस की फोर्स जाती है और उनके घर पर फर्जी छर्रे रख करके उसके परिजनों को फंसाने की कोशिश होती है, जबरदस्ती साइन करा करके ब्लैंक पेपर पर, और उनको विक्टिमाइज करने की कोशिश की जाती है। ये बेहद गंभीर मामला है। अभी जिस तरह से झारखंड के अंदर, जिसको बनाया था जनजाति समाज के लिए, और डेवलप हो रहा है जिहादी समाज के लिए। जमशेदपुर जैसे प्रमुख स्थान पर भी जिस प्रकार से जिहादियों ने उत्पात मचाया, हमारे भगवा झंडे के ऊपर मांस लपेट करके, और वहां के स्थानीय हिंदू समाज की भावनाओं को आहत किया, और ऊपर से पुलिस प्रशासन शासन का रवैया बेहद चिंताजनक है। लगभग 3 दर्जन हिंदुओं को, जो निर्दोष निरपराध भी हैं, उनको रातों रात उठा ले जाते हैं। अगर कोई हिंदू प्रतिनिधि एसएसपी से मिलने जाता है तो उसको फंसा लिया जाता है, उसको उठा लिया जाता है। आखिरकार हिंदू समाज कब तक इन सब चीजों को बर्दाश्त करेगा? एक तरफ तो जिनको
कैद करके रखना चाहिए था, उनको स्वच्छंद छोड़ दिया जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ हिंदू समाज जो पीड़ित है, प्रताड़ित है, जो अपने उत्सव मनाने के लिए निकला है, उसको बंधक बना लिया जाता है। ये कहाँ हो रहा है? एक ऐसे देश के अंदर जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, ऐसे देश के अंदर जहाँ के तथाकथित अल्पसंख्यकों को वो अधिकार प्राप्त हैं जो कि बहुसंख्यकों को भी नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी वो जो तथाकथित अल्पसंख्यक समुदाय है, बहुसंख्यकों के हितों की अवहेलना तो कर ही रहा है, साथ ही साथ उनको ऊपर कुठाराघात भी कर रहा है। अब हिंदू समाज इन सब चीजों को स्वीकार नहीं करेगा। ममता दीदी को, अपने झारखंड के बाबू को, और वो सुशासन बाबू हैं कि कुशासन बाबू हैं, इन सबको समझना पड़ेगा। हालांकि कुछ छुटपुट घटनाएं और भी हुई थी, राजस्थान में हुई, गुजरात में हुई, लेकिन वहां पर तुरंत काबू पा लिया गया। पिछली बार तो राजस्थान की सरकार ने भी बड़ा अजीब काम किया। पीएफआई के गुर्गों के कहने पर वो सब काम आंख बंद करके करती रही और हिंदू समाज जलता रहा, पीड़ित होता रहा। ये जो दोयमदर्दी का नागरिक बनाकर रखने का जो कुछ प्रयास हिंदू समाज के साथ हो रहा है, वो और स्वीकार नहीं होगा। सरकारों को समझना पड़ेगा, पुलिस प्रशासन शासन को भी जागना पड़ेगा। परसों मैंने खुद एसएसपी जमशेदपुर से बात की, लेकिन दुर्भाग्य से क्या है कि वो पैरिटी बनाने के लिए, इंदिरा जी ने, मैंने सुना है कि एक जिले की नगर परिषद धौलपुर द्वारा धौलपुर स्थापना दिवस को लेकर जिला मुख्यालय स्थित ऐतिहासिक इमारतों की साफ सफाई का कार्य शुरू किया। नगर परिषद आयुक्त संतलाल ने बताया कि 15 अप्रैल को धौलपुर स्थापना दिवस को लेकर परिषद द्वारा शहर की ऐतिहासिक इमारतों की साफ सफाई का कार्य शुरू किया गया है, जिन पर विभाग द्वारा स्थापना दिवस को लेकर लाइटिंग कर उनका सुंदरीकरण किया जाएगा। स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। इस उपलक्ष्य में नगर परिषद द्वारा पुरानी जो बिल्डिंग है उनकी सफाई की जा रही है, जिसके उपलक्ष्य में धौलपुर स्थापना दिवस पर इनकी साज सज्जा की जाएगी। धौलपुर जिले की महिला थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नाबालिग के साथ गैंगरेप के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी विगत 5 साल से ठिकाने बदलकर पुलिस को चकमा देते हुए फरार चल रहा था। साइबर सेल की मदद से पुलिस ने धौलपुर शहर से दबोच लिया है। महिला थाना प्रभारी मंजू फौजदार ने बताया, आईजी भरतपुर रेंज गौरव श्रीवास्तव एवं एसपी मनोज कुमार के निर्देशन में ऑपरेशन सुदर्शन चक्र अभियान चलाया जा रहा है, जिस अभियान के अंतर्गत जिला पुलिस वांछित अपराधी, बदमाश, डकैत एवं लुटेरों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज रही है। उन्होंने बताया, महिला पुलिस थाने पर 12 दिसंबर 2017 को शहर की एक महिला ने नाबालिग पुत्री को बहला फुसला कर 7 व्यक्तियों पर सामूहिक दुष्कर्म का आपराधिक प्रकरण दर्ज कराया था। उन्होंने बताया, पुलिस ने धारा 363, 366, 368, 370, 372, 374 DIPC एवं 5/6 पॉक्सो एक्ट में आपराधिक अभियोग पंजीबद्ध किया था। थाना प्रभारी फौजदार ने बताया, घटना को अंजाम देकर आरोपी फरार हो गए। आरोपी ठिकाने बदलकर लगातार पुलिस को चकमा दे रहे थे। बुधवार को साइबर सेल सूत्र से आरोपी के धौलपुर शहर में आने की सूचना पुलिस को मिली थी। पुलिस थाने से टीम का गठन कर आरोपी के ठिकाने पर भेजा गया। पुलिस टीम ने सुनियोजित तरीके से घेराबंदी कर 66 वर्षीय मुरारी पुत्र कुम सिंह गुर्जर निवासी भगतपुरा थाना इलाका बसई डांग को घेराबंदी कर दबोच लिया। उन्होंने बताया, आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस ने पूछताछ शुरू कर दी है। अनुसंधान के बाद आरोपी को पॉक्सो कोर्ट में पेश किया जाएगा। वांछित अपराधी एवं बदमाशों की धरपकड़ के लिए पुलिस का ऑपरेशन सुदर्शन चक्र अभियान लगातार जारी रहेगा। वांछित अपराधियों की धरपकड़ हेतु चलाए जा रहे अभियान ऑपरेशन सुदर्शन चक्र के तहत महिला थाना पुलिस द्वारा नाबालिग से सामूहिक बलात्कार के मामले में फरार इनामी 500 रुपए के इनामी बदमाश मुरारी पुत्र हुकम सिंह जाति गुर्जर निवासी भगतपुरा थाना बसईडांग जिला धौलपुर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। धौलपुर जिले में राजस्थान शिक्षक एवं पंचायती राज कर्मचारी संघ सरमुत्रा शाखा के पदाधिकारियों ने तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानांतरण शुरू करने से शिक्षक संवर्ग की महत्वपूर्ण समस्याओं
के निराकरण की मांग को लेकर मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपे। संगठन की सरमतरा इकाई के सभाध्यक्ष महावीर सिंह पेलावत व ब्लॉक अध्यक्ष संतराम मीणा ने बताया कि संघ के प्रांतीय महामंत्री राजेश शर्मा व जिलाध्यक्ष हरि सिंह गुर्जर के निर्देश पर सरकार को भेजे 3 सूत्रीय मांग पत्र में लिखा है कि सरकार के 4.5 वर्ष पूरे हो चुके हैं, लेकिन तृतीय श्रेणी शिक्षक प्रबोधक संवर्ग के स्थानांतरण तबादला नीति बनाने एवं उसे लागू करने के नाम पर एक भी बार नहीं किए गए हैं। यही नई टीएसपी एवं प्रतिबंधित जिलों में 1 दशक से पदस्थापित शिक्षक भी अपने गृह जिलों में जाने की उम्मीद लंबे समय से राज्य सरकार से लगाए बैठे हैं, लेकिन उन्हें भी केवल आश्वासन ही मिले हैं, जबकि अन्य सभी श्रेणी के शिक्षकों कर्मचारियों के सरकार की ओर से लगातार बड़ी संख्या में तबादले किए जाते रहे हैं। दूसरी ओर तृतीय श्रेणी शिक्षकों के साथ सोतेला व्यवहार किया जा रहा है। सरकार के इस दोहरे रवैये के कारण शिक्षक संवर्ग के सबसे बड़े कैडर में सरकार के प्रति बेहद आक्रोश पनप रहा है। संघ ने सरकार से जल्द तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादलों से रोक हटाकर शिक्षकों से आवेदन लेकर टीएसपी और प्रतिबंधित जिलों सहित सभी तृतीय श्रेणी शिक्षक संवर्ग के स्थानांतरण शुरू करवाए जाने की मांग की है। संघ के प्रवक्ता राजू सेन के मुताबिक ज्ञापन में उप प्रधानाचार्य के पदों हेतु लागू सेवा नियमों में संशोधन कर 50% सीधी भर्ती व 50% पदोन्नति के प्रावधान लागू कराएं जाने तथा शिक्षक संवर्गों की पिछले सत्रों की बकाया डीपीसी एक साथ कराकर शिक्षक वर्ग को राहत दिलाए जाने का अनुरोध किया है। ज्ञापन देने वाले प्रतिनिधि मंडल में बड़ी संख्या में संगठन के पदाधिकारी शिक्षक मौजूद रहे। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के 15 अप्रैल को भरतपुर में आयोजित कार्यक्रम को लेकर भाजपाइयों में बड़ा उत्साह देखा जा रहा है। संभाग स्तर पर आयोजित भाजपा के दिग्गज अमित शाह के कार्यक्रम का स्थानीय विधानसभा क्षेत्र में भी बड़ी हलचल देखी जा रही है। बाड़ी के पूर्व विधायक एवं भाजपा के दिग्गज नेता जसवंत गुर्जर के द्वारा कार्यक्रम में बड़ी तादाद में कार्यकर्ताओं के साथ शामिल होने के लिए पुरजोर तरीके से प्रचार प्रसार किया जा रहा है। जिला प्रभारी जवाहर सिंह बेडम के साथ अलग अलग मंडल में बूथ स्तरीय बैठक ली गई है। इस दौरान पूर्व विधायक जसवंत गुर्जर ने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर गृह मंत्री अमित शाह का यह दौरा काफी मायने रखेगा। हर बूथ स्तर पर कार्यकर्ता कार्यक्रम में पहुंचकर अमित शाह के भाषणों से आगामी चुनाव में जीत के लिए मंत्र लें। इस दौरान विधायक जसवंत गुर्जर ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि बुधवार को सेपू मंडल सहित बिजौली एवं अन्य मंडलों में पहुंचकर बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने अलग अलग जगह पर बैठक ली है। हर मंडल से प्रत्येक बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं हजारों की संख्या में पहुंचकर अमित शाह की रैली में भाग लेंगे, जिसके लिए उनकी ओर से कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कार्यकर्ताओं को किसी भी तरह की असुविधा नहीं हो, इसके लिए प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। बैठक के दौरान पूर्व प्रधान लाखन सिंह, भाजपा मंडल अध्यक्ष रामविलास बघेल, कंचनपुर मंडल अध्यक्ष रामप्रसाद गोस्वामी, जितेंद्र तिवारी, अनिल मंगल, हाकिम लोधा, टोनी जगरिया, अशोक कबीर, पूर्व पंचायत समिति सदस्य रामू परमार, प्रदीप शर्मा, पंचायत समिति सदस्य गुड्डू कुशवाहा, सुनील कोहली, देवेश शर्मा, अर्जुन कुशवाहा, मणि, रामशरण कुशवाहा, रामेत कुशवाहा, देव दहकापुरा, बलवीर परमार, राम सिंह नेता सहित बड़ी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी मौजूद रहे। तारीख 15 को आदरणीय गृह मंत्री, यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित शाह जी भरतपुर संभाग पधार रहे हैं। उसके लिए आज बाड़ी विधानसभा क्षेत्र में 5 मंडलों पर मीटिंग की गई है और यहाँ से प्रत्येक बूथ से 5 कार्यकर्ता जाएंगे। इस तरह से मेरे यहाँ 250 के करीब बूथ हैं। उन 250 में से करीब 1200 के कार्यकर्ता हम ही सभी लोग मिलके प्रत्येक मंडल की अलग अलग लोगों को जो है जिम्मेदारी सौंपी है। तो सभी लोग वाहन करेंगे और अपने अपने वाहन करके और प्रत्येक मंडल से खाने की व्यवस्था भी है और उनको ले जाने की उस इंचार्ज की व्यवस्था है। और हर मंडल से करीबन 400 से ज़्यादा की संख्या में लोग जाएंगे। इसकी आज सैपू में भी मीटिंग हुई थी और उसमें भी मैं हाजिर हुआ था और एक मीटिंग अपनी बिजौली मंडल में हुई है, वहाँ भी मैं हाजिर था। 3 मंडलों में समय अभाव के कारण मैं जा नहीं पाया। तीनों जगह और भी मीटिंग हुई है। प्रत्येक मंडल से अच्छी संख्या में लोग जाएंगे और मैं समझ रहा हूँ ज़िले से कम 7-8 हज़ार लोगों से ज़्यादा संख्या वहाँ पहुँचेगी और माननीय अमित शाह के अनुभव का सब लाभ उठाएंगे और जानकारी प्राप्त करेंगे कि अंतिम समय जो 6 महीने बचे हैं उसमें और हमें क्या क्या तैयारियां करनी हैं, वो माननीय अमित शाह जी बताएंगे और उनके मार्गदर्शन में जो भी आदेश देंगे उसकी हम पालना करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।